हाँ जी, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू लर्निंग सीएसएस सीरीज। इस वीडियो में बात होगी हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। फ्लोट एक ऐसी प्रॉपर्टी है दोस्तों जिसकी मदद से आप एलिमेंट्स को जैसे कि डिव्स वगैरह को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर पाते हैं। आपने देखा है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट्स आपको हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस के अंदर दिखते हैं। ये जो बॉक्सेस होते हैं ये डिव होते हैं, और इनको हॉरिजॉन्टली अलाइन करने का एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि हम फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज करें। हालांकि आज मॉडर्न वेबसाइट डेवलपमेंट में फ्लोट से ज्यादा बेटर हमें फ्लेक्सबॉक्स जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, बट अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में, और फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स में उसको यूज भी करने वाले हैं। डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सीएसएस फ्लोट। तो दोस्तों, फ्लोट पोजिशनिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, और आप फ्लोट का यूज सीएसएस में जनरली दो कामों के लिए करते हैं। पहला काम है आपको डिव्स को अगर हॉरिजॉन्टली ले डाउन करना। आप सब जानते हैं कि अगर मैं दो डिव या तीन डिव अपने वेब पेज पे बनाऊंगा तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट इनको ऐसे दिखाएगा, वर्टिकल, है ना। क्योंकि डिव्स अपने आप में कैसे एलिमेंट होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इवन अगर मैं विड्थ हाइट भी कंट्रोल कर लूंगा तो भी ये वर्टिकल मेरे को देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप डिव्स को प्लेस करना चाहेंगे वन आफ्टर द अदर, दैट इज इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। और फ्रेंड्स, ये करने के लिए आप यूज कर सकते हैं द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज फ्लोट। हालांकि मैं फिर बता दूं, इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर मॉडर्न वे टेक्निक है उसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स, बट अभी के लिए हम ये काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी। दूसरा काम दोस्तों जो फ्लोट से लोग करते हैं सीएसएस में, वो होता है इमेज और टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली ले डाउन करना। आप देखते होंगे, अगर मैं कोई इमेज लाऊं, मान लीजिए कोई इमेज है, इसके बाद अगर मैं कोई पैराग्राफ लाऊंगा तो पैराग्राफ मेरे को ऐसे दिखेगा इमेज के नीचे। व्हाट आई वांट इज ये जो पैराग्राफ वाला कंटेंट है ये सारा इमेज के साइड में आ जाए। जैसा आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते होंगे, वहां अगर मान लीजिए कुछ मैनेजरियल पोजीशंस के लोगों के बारे में आ रही है डिटेल, तो यहाँ मैनेजर की फोटो या मैनेजर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स, या मैनेजर की दूसरे मैनेजर की फोटो या उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स, या जनरली आप विकीपीडिया पे इस चीज को देखते होंगे। ऐसा अगर आपको इफेक्ट लाना हो, सो द गो टू प्रॉपर्टी इज द फ्लोट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे अपन फ्लोट प्रॉपर्टी को अपने प्रैक्टिकल्स में कोड में यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला एग्जांपल है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं इसका एचटीएमएल वाला पार्ट। एचटीएमएल में मैंने एक डिव लिया हुआ है आईडी D1 है, अंदर कुछ टेक्स्ट है। एक और डिव लिया हुआ है आईडी D2 है, अंदर कुछ और मेरा टेक्स्ट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेज पे सीएसएस अप्लाई करते हैं। मैंने इनिशियली बहुत ही बेसिक सीएसएस लगाई है। दोनों डिव्स को 200 200 की हाइट दे दी है, दोनों के लिए 10 पिक्सल का मार्जिन दे दिया है, यानी दोनों एक दूसरे से 10 पिक्सल दूर दिखेंगे। कलर व्हाइट दे दिया है मैंने, इंटरनल कलर जो फॉन्ट का है वो व्हाइट है, और मैंने फॉन्ट का वेट थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। बैकग्राउंड कलर दोनों को मैंने अलग अलग दिया है, पहले वाले डिव को क्रिम्सन और दूसरे वाले को लाइम दी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस कोड का क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है, आप ध्यान से सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे। ऊपर हमारे सामने क्रिम्सन वाला डिव आएगा, नीचे हमारे सामने लाइम ग्रीन वाला डिव आएगा, और दोनों 200 पिक्सल की विड्थ हाइट के होंगे। बीच का गैप इनका आ रहा होगा अराउंड 10 पिक्सल। पहले आप ऑब्जर्व करिए, इतना जो बोल रहा हूं मैं वो आप समझ पा रहे हैं। लेट्स रन द पेज। पेज मैंने रन करा। अब अगर हम इस पेज को देखें तो ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। अब फ्रेंड्स, जो मेरी अगली रिक्वायरमेंट है वो ये है, मेरे को ये डिव यहां रखना है। मतलब आउटपुट में ये रेड वाला डिव आए, यानी जिसका क्रिम्सन है, आर बोल रहा हूं, और ये मेरा ग्रीन वाला डिव आए। ऐसे मेरे को इनको ले डाउन करना है। क्या कर सकते हैं हम? यूज कर सकते हैं द प्रॉपर्टी हुज नेम इज फ्लोट प्रॉपर्टी। कुछ नहीं करना, आप सीधे पहुंचिए इस जगह पर और यहां पे बोल दीजिए फ्लोट कोलन लेफ्ट। ये जो आपने कॉमन रूल सेट बना रखा है ना दोनों डिस्क के लिए, यहां बोल दीजिए आप फ्लोट कोलन लेफ्ट। क्या होगा फ्लोट कोलन लेफ्ट बोलने से? ये डिव्स अपने वेब पेज के लेफ्ट पे चले जाएंगे, और जब ये लेफ्ट पे चले जाएंगे तो अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा इनका पूरा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। टेक्निकली जब आप फ्लोट लेफ्ट बोलते हैं तो ब्राउजर एलिमेंट को लेफ्ट पे रखकर उस एलिमेंट को इग्नोर कर देता है, फिर अगला एलिमेंट उसके बाद से इस तरीके से ले डाउन करता है कि आपको पूरे एलिमेंट हॉरिजॉन्टली अलाइन देखने को मिलेंगे। राइट, रन करते हैं अपन, और अब आप चेक करो क्या पेज आउटपुट में कोई डिफरेंस आया? बिल्कुल आया। जो डिव्स अभी तक वर्टिकल आ रहे थे वो डिव्स आपको देखने को मिल गए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब आप गेस कर सकते हैं, अगर फ्लोट की प्रोबेबल वैल्यू लेफ्ट है तो फिर एक प्रोबेबल वैल्यू राइट भी होती होगी। बिल्कुल सही। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, इसके अंदर मैंने सेम कोड लिखा है, बस फ्लोट कर दिया है मैंने राइट। अब क्या होगा? दोनों डिव्स आपके वेब पेज के राइट एज से स्टार्ट होंगे, जैसा कि आप इस पेज में देख पा रहे होंगे। क्लियर? फिर तीसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? तीसरा एग्जांपल ये है कि मैं एक को लेफ्ट और एक को राइट भेजना चाहता हूं। तो हम ये जो फ्लोट राइट सॉरी ये जो फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट है, ये डिव में कोड ना करके अपन कोड कर देते हैं इनको डायरेक्टली इनके स्पेसिफिक आईडी बेस्ड सेलेक्टर्स के अंदर।
वो करा है मैंने तीसरे एग्जाम्पल में। तो ऑब्जर्व करिए, थर्ड वन इज डूइंग समथिंग लाइक दैट। अब मैंने डिव के अंदर से फ्लोट हटा दिया। डिव में अभी भी विड्थ है, हाइट है, मार्जिन है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। बट अब मैंने D1 के लिए फ्लोट बोल दिया है लेफ्ट, और D2 के लिए फ्लोट बोल दिया है राइट। तो जो हमारा क्रिम्सन वाला डिव है वो पेज के लेफ्ट एज से आएगा, जो हमारा लाइम ग्रीन बैकग्राउंड कलर वाला डिव है वो हमारे पेज के राइट एज पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो कभी भी आपको इनिशियली इस तरीके से लेआउटिंग करनी हो कि एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल आए, जैसे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे दिखते हैं ना सारे प्रोडक्ट एक के बाद एक, बस इस काम के लिए आप यूज कर सकते हो। या ओरिजिनल डेज में, ओल्ड डेज में यूज करा करते थे हम लोग फ्लोट, ठीक है। अब जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बोला था, एक तो काम होता है फ्लोट का डिव्स को हॉरिजॉन्टल लाना। दोस्तों एक काम फ्लोट का और होता है, वो क्या होता है? इमेजेस और टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली सेट करना। इस बात को समझने के लिए पहले आप इस पेज, इस एग्जांपल को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें मैंने एक फोटो लगा रखी है अपनी, राइट। उसके नीचे मैंने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है। अगर मैं इस वेब पेज को रन करूंगा, इजीली यू कैन प्रिडिक्ट, अगर ये मेरा वेब पेज है तो कुछ ऐसे इमेज आ रही होगी, और इसके नीचे कुछ ऐसे हमारा टेक्स्ट आ रहा होगा, है ना। पहले हम इस बेसिक आउटपुट को ऑब्जर्व कर लें। सीएसएस कुछ खास नहीं लगी है, मैंने गूगल फॉन्ट्स यूज करा हुआ है, और पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट साइज को 50% इंक्रीज करा हुआ है। अब रन करते हैं और आउटपुट ऑब्जर्व कीजिए आप। सही है ना, ये इमेज आ रही है, ये नीचे टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूं ये जो टेक्स्ट है ना, ये इमेज के राइट पे चला जाए, इस तरीके से आए कि इमेज आए और इमेज के साइड में उसका टेक्स्ट देखने को मिले। क्या कर सकते हैं अपन? बिल्कुल सही गेस करा आपने। हम इमेज को बोलते हैं वो अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट कर, इमेज, इमेज और इमेज में अपन बोलते हैं फ्लोट कोलन लेफ्ट। जैसे मैं बोलूंगा इमेज में फ्लोट कोलन लेफ्ट, अब आप चेक करो, इमेज के राइट पे आपको पैरा दिखेगा, इमेज चली जाएगी वेब पेज के लेफ्ट पे। टेक्निकली दोस्तों पहले भी वही थी, बट फ्लोट लेफ्ट होने से क्या हुआ, ब्राउजर को ऐसा लगा कि अब मुझे सारे एलिमेंट इमेज के हिसाब से लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट पे लेकर जाने हैं। तो पैराग्राफ अब इमेज के राइट पे आ रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कोलाइडिंग हो रही है ना, पैराग्राफ जाकर इमेज से कोलाइड कर रहा है। कुछ पढ़ा है हमने प्रीवियस वीडियोस में, जो ये गैप इंक्रीज कर दे, इमेज और पैरा कोलाइड ना हो। बिल्कुल सही, अपन ने पढ़ा है मार्जिन। बट कौन सा मार्जिन? अपन को मार्जिन देना है मार्जिन लेफ्ट। क्यों? क्योंकि हम पैराग्राफ के लिए दे रहे हैं। तो हम पैराग्राफ को बोलेंगे, पैराग्राफ अपना मार्जिन लेफ्ट जो है, मान लीजिए वो 20 पिक्सल के अराउंड कर ले, ठीक है। अगर मैं ये 20 पिक्सल का मार्जिन देता हूं, और अब आप चेक करिए, या थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, इसको कर देते हैं अपन 200 पिक्सल। कारण मैं आपको समझाऊंगा मैं 200 पिक्सल क्यों दे रहा हूं, है ना। देखिए अब अगर मैंने इसको 200 के अराउंड दिया, अभी भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल यहां से चिपका हुआ दिख रहा है, इतना 200 देने के बाद भी। उसका रीजन दोस्तों ये है, मैंने आपसे कहा ना, इमेज को या किसी भी एलिमेंट को फ्लोट रखने के बाद ब्राउजर उसको भूल जाता है कि वो पेज पे है। तो एक्चुअल में पैराग्राफ को क्या लग रहा है, पैराग्राफ इस एज से आ रहा है, ये जो गैप आप देख रहे हो ना, ये 200 पिक्सल्स का गैप है ना। इस गैप को मैं बढ़ाऊंगा, तब जाकर कहीं ये पैराग्राफ और ज्यादा इमेज से आपको थोड़ा दूर देखने को मिलेगा, ठीक। देखिए अब मैं आकर इस गैप को थोड़ा इंक्रीज करके 200 की जगह 220 कर देता हूं। चेक करिए क्या कुछ पैराग्राफ इमेज से हटा। अब नोटिस करो, ये गैप तो 220 नहीं हो सकता ना, इतना सा गैप, ये पूरा यहां से यहां तक का गैप है। वाई? बिकॉज एक्चुअल में पैराग्राफ वहां से अलाइन होना शुरू हो रहा है जहां से ब्राउजर की लेफ्ट एज स्टार्ट हो रही है। बिकॉज वंस यू प्लेस एन एलिमेंट एट फ्लो, ब्राउजर फॉरगेट्स कि वो एलिमेंट वहां पर है, और वो बाकी एलिमेंट को ऐसे अलाइन करता है जैसे कि एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना हमारे पैराग्राफ का, आप देख रहे होंगे बहुत हैपहैजर्ड मैनर में आ रहा है। लेफ्ट पे तो प्रॉपर अलाइंड है, राइट पे प्रॉपर अलाइन नहीं दिख रहा। क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो भी पैराग्राफ पे लगा दीजिए, और उस प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन जस्टिफाई। राइट, जब आप टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दोगे, तब आप देखना बिल्कुल प्रॉपर आपको पैराग्राफ और इमेज का दिख जाएगा अलाइनमेंट। क्लियर? यहां पैराग्राफ लेफ्ट से भी प्रॉपर अलाइंड हो रहा है, और पैराग्राफ राइट से भी अगर आप देखेंगे तो एच पे प्रॉपरली अलाइन जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट फ्लोट प्रॉपर्टी। अब इसको भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज करेंगे, जब तक हम फ्लेक्सबॉक्स या दूसरे तरीके नहीं पढ़ लेते हैं एलिमेंट को पेज पे हॉरिजॉन्टली अलाइन करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोस।